हाय एवरीवन। कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर सेकंड है जो हमारी बुक चल रही है मैट्रिक स्पेस। ओके, इससे पहले का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था। कुछ डेफिनेशन हमने इसके अंदर अच्छे से देखी थी, मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपका इस लेक्चर में जो हम एग्जाम्पल मैट्रिक स्पेस के प्रूफ करेंगे कि वो मैट्रिक स्पेस है, वो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो यार कैसे समझ आएगा, नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले लेक्चर को जाकर देखो, उसको ध्यान से समझो कि डेफिनेशन क्या कहती है मैट्रिक स्पेस की। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप उसको देखते हो तो उसके बाद इसको देखो, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमारे पास है यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यानी का एक रूल होगा, और उस रूल को अगर हम चेक करेंगे कि वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर करता है तो हम कह देंगे कि मैट्रिक बनाता है। ठीक है, मैट्रिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रूल हमारे पास क्या है। रूल है फ्रेंड्स हमारे पास ये कह रहा है कि भाई लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सिंपल बात है कि आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ओके, एंड डी इज अ मैपिंग, और डी एक मैपिंग है फ्रेंड्स, एक रूल है। किस तरीके से डिफाइन है, वो इस तरीके से डिफाइन है। देखिए, जिसको हम मैट्रिक प्रूफ करते हैं ना, वो इस तरीके से डिफाइन रहती है किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस सेट के अंदर। तो ये जो मैपिंग डिफाइन है ये आर क्रॉस आर से आर पर डिफाइन है। ठीक है, आर करो से आर से हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। जो मैपिंग थी हमारे पास वो इस प्रकार से डिफाइन थी। वो हमारे पास जैसे एक्स कोई सेट था, नॉन एम्प्टी सेट था एक्स हमारे पास। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। और ये जो मैपिंग डिफाइन थी ना डी, वो एक्स क्रॉस एक्स से आर के बीच डिफाइन थी। ये हमने डेफिनेशन में लिखा था, यानी कि किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आर पर डिफाइन एक मैपिंग होगी, उसको चार कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उस मैपिंग को हम मैट्रिक कह देंगे भाई। ठीक है, तो चलिए, अब हमारे पास मैपिंग कुछ इस तरीके से डिफाइन है। ये इस तरीके से है, ये रहा। ठीक है, ये रही मैपिंग की डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई, या डी ऑफ एक्स कोमा वाई इस तरीके से दे रखा है हमको, एक्स माइनस वाई का मोड। देखिए, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, आपको डेफिनेटली समझ आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे पास डी इस तरीके से है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती मैट्रिक स्पेस की, वो प्रॉपर्टी या वो कंडीशन ये थी कि डिस्टेंस हमेशा किसी भी पॉइंट्स के बीच की, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। और वो एक्स कोमा वाई कहाँ से लिए थे हमने, एक्स से, यानी का सेट से। और सेट यहाँ पर क्या है हमारे पास, आर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी रियल नंबर ले लो और उनके बीच की डिस्टेंस अगर इस तरीके से डिफाइन है तो वो हमेशा नॉन निगेटिव ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू मैं 3 ले लूँ तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2,3 की। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये आ जाएगी हमारे पास मोड 2 माइनस 3, तो कितनी आ जाएगी, मोड -1, जो कि होता है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, आप कहते हैं आप कोई और पेयर ले लो, जैसे आप अगर ऐसे ले लो, दोनों माइनस के ले लो, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, इसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी मोड। देखिए, डिफाइन कैसे है डिस्टेंस आपको देखना। पहला कंपोनेंट माइनस सेकंड, यानी कि दूसरा कंपोनेंट, तो -1 माइनस -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो -1 ही रहेगा, -1। और ये रहेगा हमारे पास माइनस और माइनस, यानी का +1, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ इससे आप सेकंड प्रॉपर्टी भी देख सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी फ्रेंड्स, देखो पहली तो डन है कि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी फ्रेंड्स, सेकंड थी हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई अगर 0 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास दोनों पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। अब देखो यहाँ से -1 और -1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो हमको दिया गया है, 0। और 0 है, ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए फ्रेंड्स, ये इंप्लाइज करना चाहिए कि एक्स कोमा वाई, बिल्कुल एक्स इक्वल टू वाई। ओके, बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक्स इक्वल टू वाई है। अरे दोनों पॉइंट सेम ही तो है यार, यानी कि -1 और -1 एक ही तो पॉइंट है, मतलब सेम पॉइंट की उसी पॉइंट से डिस्टेंस 0 होगी। ठीक है, तो इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। चलिए देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है फ्रेंड्स। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, अगर आपको अभी मैं थोड़ा रफली समझा रहा हूँ, आपको मैं नोट से लिखाऊंगा, वहां से लिख सकते हो भाई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी फ्रेंड्स, ये थी सिमेट्रिक। ये क्या कहती थी, ये कहती थी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स कोमा वाई
एक्स कोमा वाई के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होनी चाहिए वाई से एक्स की, यानी का एक्स से वाई की डिस्टेंस इक्वल टू वाई से एक्स की डिस्टेंस। एक्स वाई आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, क्योंकि एक्स वाई कहाँ से है फ्रेंड्स, एक्स वाई है हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। ओके चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं कह रहा आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, बताओ क्या लोगे। जैसे मैंने कहा कि आप 3, ले लीजिए, ठीक है। ये कहाँ से रहेंगे, ये कोई दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू रूल। क्या रूल दिया हुआ है, रूल ये दिया है कि x यानी का 3 माइनस वाई यानी का -5। तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 3 + 5 यानी कि ये आ जाएगा 8, और मोड से बाहर निकलेगा तो 8, ठीक है। अब चलो इसके हम -5 की 3 से डिस्टेंस चेक करते हैं, वो कितनी आती है, यानी का -5, 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 और ये माइनस ये 3, तो कितना हुआ -8 यानी का 8। देखो आप क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है ना। यानी का x से y की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस y से x की है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। अब चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती थी कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है x, y की जो डिस्टेंस हम निकालते हैं वो लेस आर इक्वल टू होने चाहिए। अगर हम तीसरा कोई पॉइंट इनके बीच लेते हैं, जैसे ये ऐसे x, z कोई अदर पॉइंट है और प्लस डिस्टेंस बिटवीन z की y से, इसको हम अभी प्रूफ करते हैं। कि इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, या पहले इसको भी इस तरीके से एग्जांपल लेके समझो। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जैसे हमने कोई 3 पॉइंट्स चाहिए हमको, जैसे मैंने कोई ऐसे ले लिया, 2 है, 3 है और एक और कोई पॉइंट्स ले लो आप कुछ भी। जैसे मैंने 5 ले लिया फ्रेंड्स, ये रियल नंबर है, तो हमको हम ना इनको पहले इसके बीच की डिस्टेंस देखते हैं फ्रेंड्स, 2 से 3 के। देखो इसको आप ऐसे बना लीजिए अगर आपको समझना है। जैसे ये 2 है, ये 3 है और ये कोई पॉइंट 5 है। वैसे 5 बीच में तो होगा नहीं, बट फिर भी बनाने के लिए हम इसको चेक करने के लिए बना सकते हैं भाई, ठीक है। आप ज़्यादा करोगे आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ पर 5 ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं फ्रेंड्स। ये 3 है और ये 5 है फ्रेंड्स। तो मैं कह रहा कि 2 से 5 की जो डिस्टेंस है कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 सॉरी 2, 5, यानी का इस रूल के अनुसार 2 - 5 यानी का 3, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, ये 1 है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे यार, ये 5 - 3 ये 2 है, तो ये जो 3 है ना ये लेस और इक्वल टू रहेगी 1 + 2। आप क्लियर देख सकते हो क्या, ये कितना हुआ और ये कितना हुआ, 1 + 2 यानी का 3, यानी का 3 बिल्कुल 3 के इक्वल है ना। तो या तो इक्वल रहेगी या लेस रहेगी, कभी भी ग्रेटर नहीं होगी, ठीक है। इन पॉइंट को आप कुछ भी चेंज करके देख सकते हो सकता है आप कुछ और पॉइंट्स ले लो। तो यानी कि जो रूल है ना हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई गिवन बाय मोड एक्स माइनस वाई, सो ये एक मैट्रिक बनाता है फ्रेंड्स। चलिए इसको देखते हैं हम डेफिनेशन इसके लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं इसको। आप यहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने बताया था आपको कि ये कोई रूल है और इसको हमको मैट्रिक दिखाना है, ओके। तो हम कहते हैं कि देन ऑर्डर्ड पेयर आर यानी का सेट कॉमा डी यानी का मैपिंग इज कॉल्ड कहलाता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस। इसको हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहते हैं और ये मैट्रिक स्पेस बनाता है, अभी हमने देखा। एंड डी इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक, और डी को मैट्रिक कहते हैं क्योंकि डी कोई मैपिंग है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो ये इसको मैट्रिक कहते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर के साथ अगर हम इसको सेट के साथ लिखते हैं तो इसको यूजुअल मैट्रिक स्पेस हम लोग कहते हैं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, आप इसका प्रूफ क्लियरली देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया सेम वही मैंने लिखा है, बस यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है अच्छे से, आप क्लियरली देख सकते हो फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। ये करके लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब जो गिवन है अभी वही लिखा है। एंड डी कोई मैपिंग है जो इस तरीके से डिफाइन है कि भाई एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस एक्स माइनस वाई का मोड है, ओके। सो इफ आर कोमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस, अगर आर कोमा डी को मैं एक मैट्रिक स्पेस कहना चाहता हूँ या है, देन इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तब यह इन फॉलोइंग यानी का निम्नलिखित प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल करेगा। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और सेटिस्फाई करता है, उसको हमको शो करना है। सेटिस्फाई करता है अभी हमने देखा, ओके। आप चलो इसको देखते लिखते कैसे है फ्रेंड्स। तो मैंने कहा कि प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रही है, प्रॉपर्टी फर्स्ट दिखाते हैं सबसे पहले कि एक्स कोमा वाई के बीच की डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगी, बिल्कुल रहेगी, हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे कि नाउ डिस्टेंस दिस यानी कि एक्स माइनस वाई का मोड ऑलवेज नॉन निगेटिव रहेगी। एक्स वाई कुछ भी आर से हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, डिस्टेंस हमेशा नॉन निगेटिव रहेगी, क्यों रहेगी,
बिकॉज हम जानते हैं कि मोड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू रियल नंबर्स की किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के घटाव का जो मोड जो मापांक होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, और अगर दोनों पॉइंट सेम है तो वो तो जीरो ही आ जाएगा ना, तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी। सेकंड कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये भी हमने देखा कि भाई एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस जीरो है। चलिए इसको प्रूफ देके कैसे लिखेंगे। तो डिस्टेंस किस तरीके से हमको डिफाइन कर रखे, डिस्टेंस यानी का मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये जीरो ही के इक्वल है। ठीक है, और ये कोई अगर क्वांटिटी का मोड जीरो है तो इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं कि x इक्वल टू वाई, वाई राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया, ये लेकर चले थे और ये हमने दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसको दिखा देंगे, यानी कि इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है भाई। ठीक है, चलिए कन्वर्सली देखते हैं। हमने क्या कहा कि हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास x y के इक्वल है, तो हमको डिस्टेंस जीरो दिखानी है। y को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो यू विल गेट x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, अगर आप इसका मोड लगा दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, x माइनस वाई का मोड इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तो हमारा रूल है, रूल के अनुसार ये क्या है? ये तो डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स x एंड y। बिल्कुल इसको आप लिख सकते हो। ये कितनी आ गई? जीरो आ गई। हमने क्या लेकर चले थे? हम लेकर चले थे कि x इक्वल टू वाई, और डिस्टेंस हमने जीरो दिखा दी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, दस डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ओके, हमने सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर दी। अब चलिए हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये कह रहा है कि एक्स वाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो वही वाई और एक्स के बीच की डिस्टेंस होगी। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे अनुसार, हमारी डेफिनेशन के अनुसार। डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई क्या दे रखा है इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में, कि एक्स माइनस वाई का मोड है। तो क्या अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या मेरे पास ऐसे नहीं आ सकता? माइनस को बाहर लिखा, माइनस एक्स प्लस वाई, बिल्कुल आ सकता है। अब देखो ये क्वांटिटी ऐसे ही बाहर निकल जाएगी मोड से, तो क्या आ जाएगा? वाई माइनस एक्स आ जाएगा ना यहाँ से। ये क्या है? y माइनस एक्स। देखिए अगर मोड के अंदर कोई भी क्वांटिटी, जैसे -5 का मोड अगर हम लगाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा? +5 निकलेगा ना। मोड ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो ये माइनस तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा y माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, y माइनस एक्स। और y माइनस एक्स का मोड क्या है हमारे पास? ये तो डिस्टेंस है बिटवीन द y एंड x। ठीक है, सो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन x कोमा वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y कोमा x। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया, यानी कि पॉइंट से r से लेकर भी समझाया है आपको। अभी हम इसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आता है तो क्वेश्चन ये एग्जाम में, तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 है हमारे पास फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन x कोमा वाई लेस और इक्वल टू होती है डिस्टेंस बिटवीन x जेड, जेड कोई पॉइंट है, और z से y की डिस्टेंस के सम से लेस और इक्वल टू होती है x और y की डिस्टेंस। ठीक है, चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे कि x और y के बीच की डिस्टेंस x माइनस वाई का मोड। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक कोई अदर नंबर z है हमारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम सेम नंबर सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से मैंने क्या लिखा, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। और ये अगर हम यहाँ पर मोड की प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेस और इक्वल टू होगा मोड ऑफ दिस एंड मोड ऑफ दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या कर दिया, ये हमारे पास क्या है, ये तो भाई डिस्टेंस है किसकी, x से z के बीच की डिस्टेंस, और ये z से y के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, सो हमने ये फाइनली प्रूफ कर दिया। ठीक है, और ये फॉर ऑल एक्स वाई जेड कहाँ से है फ्रेंड्स? फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिटवीन, सॉरी, एक्स वाई जेड फ्रॉम आर, यानी का सेट ऑफ रियल नंबर से हमारे पास है। ओके, ठीक है, सो दज डी इज अ मैट्रिक। डी क्या, एक मैट्रिक है, विच इज नोन एज यूजुअल मैट्रिक, और जिसको हम यूजुअल मैट्रिक कहते हैं। डी एक मैट्रिक है, हमने अभी तक दिखाया, और इसको हम यूजुअल मैट्रिक कहते हैं। अगर इस डी को मैं सेट के साथ लिख दूँ तो उसको हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहते हैं। और वो क्या बनेगा फ्रेंड्स? वो बनेगा हमारे पास यहाँ पर आर कॉमा डी। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं यूजुअल, यू एस यू एल, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है भाई, आई होप आपको ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन, ये प्रूफ समझ आया होगा। ठीक है,
सो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, एक दो एग्जांपल, एक दो रूल हम और लेकर चलेंगे। उसको भी मैट्रिक स्पेस हम दिखा देंगे। एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होती है उसको भी हम प्रूफ करेंगे, यूक्लिडियन भी करेंगे, स्यूडो मैट्रिक स्पेस, सब कुछ आएगा इसी चैनल पर आएगा। सो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपकी समझ आया तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप ऐसे ही आने वाली और वीडियो को पा सके। चैनल का नाम आपको पता है, कॉन्सेप्ट इन इजी वे, यानी का कॉन्सेप्ट को एक आसान तरीके से हम लोग आपके साथ डिलीवर करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की, बताने की हमारी कोशिश रहती है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट समझ आता है। फ्रेंड्स, अगर समझ आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। सर आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।